एक व्यक्ति 16 अगस्त 2024 को अपने घर से बाहर निकलता है। उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है कि मुझे काम करवाना है। दरअसल ये जो व्यक्ति है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करता है, लेकिन करीब 16 अगस्त को उसके पास एक फ़ोन आता है कि मुझे एक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करवाना है, तुम एक जगह पर आ जाओ। उस जगह का वो वहाँ पर पता बताया जाता है, वो व्यक्ति जाता है वहाँ पर, लेकिन जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। फिर उसके जो घर वाले, जो उसके परिजन होते हैं, वो परेशान से हो जाते हैं, उन्हें बेचैनी हो जाती है कि करीब 2 दिन हो गया लेकिन वो घर नहीं आया। उस व्यक्ति का नाम होता है तरुण पवार। जब तरुण पवार घर नहीं आता है तो उसके परिजन परेशान हो जाते हैं और पास ही के गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं और गुमशुदगी का वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस उस केस की छानबीन करनी शुरू कर देती है। छानबीन करने के बाद उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश जो होती है वो नोएडा के बेबी नगर नहर के किनारे मिलता है। फिर पुलिस जो होती है वो उस आरोपी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया, आखिर इसकी हालत जो हुई वो किसने किया। फिर पता लगाया जाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस जो है करीब अपनी टीम को गठित करती है। टीम गठित करने के बाद वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। फिर उस व्यक्ति का जो है नंबर जो होता है, उस नंबर की छानबीन की जाती है कि लास्ट कॉल जो है वो किसका आया था। फिर पता चलता है कि लास्ट कॉल एक नोएडा का व्यक्ति होता है, उसका आता है। नमस्कार, आदाब, मैं कमलेश आप सभी को जो आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है गाजियाबाद की। एक थाना लगता है नंदग्राम। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, छोटा सा गांव, और उस गांव का एक व्यक्ति जो होता है वो इंटीरियर डिजाइनर का काम करता है। डिजाइनर के साथ साथ वो एक लड़की से प्रेम करता था। उस लड़की का नाम अंजलि बताया जा रहा है, जिससे वो प्रेम करता था। लेकिन उसी व्यक्ति से जो है एक और व्यक्ति प्रेम करता था। लेकिन जब उस व्यक्ति को ये घटना के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी क्रोधित होता है और क्रोधित होने के साथ साथ उससे जो तरुण पवार होता है उसको एक फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे इंटीरियर का काम करवाना है। फिर इंटीरियर के काम करवाने के बहाने वो जो है अपने घर बुलाता है, अपने दोस्त के घर बुलाता है। उस दोस्त का नाम जो है वो मधुबन कॉलोनी में होता है, नोएडा के मधुबन कॉलोनी में। वहाँ पर जाने के बाद वो जो है उसके साथ काफ़ी मारपीट करते हैं, छेड़खानी करते हैं, लेकिन उससे भी उनका मन नहीं भरता है। तो एक व्यक्ति जो होता है उसके सिर पर जो है ज़ोर से डंडा मार देता है। अब डंडा मारने के बाद उसकी जो है बेहोशी की जैसी हालत हो जाती है। बेहोशी हालत के बाद वो कुछ टाइम बाद उसके वहीं पर डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब वो सोचते हैं कि इसका जो है क्या किया जाए। फिर वहाँ पर 5 दोस्त जो होते हैं वो मिलकर करीब 12 बजे रात को अपनी गाड़ी में उसकी डेड बॉडी रखते हैं और डेड बॉडी रखने के बाद बीबी नगर नहर के किनारे ले जाते हैं और नहर के किनारे ले जाने के बाद उसे वैसे ही वहीं पर फेंकते नहीं है, बल्कि फेंकने के बाद उनका अब उसकी मृत्यु के बाद भी उनका मन नहीं भरता है, तो वो उसकी बॉडी को करीब 6 से 7 टुकड़ों में काट डालते हैं। और काटने के बाद उसको वहीं अलग अलग इर्द गिर्द अलग अलग जगहों पर उस डेड बॉडी को डाल देते हैं ताकि पुलिस को इस बात की भनक न लगे। लेकिन जब पुलिस को उसके घर वालों ने जब कंप्लेंट दर्ज करी तो उसका लास्ट जो नंबर आया था, लास्ट जो कॉल आया था, उसके आधार पर पुलिस वहाँ पर जाकर छापेमारी करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। फिर थोड़े दिनों बाद उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है और थोड़े दिनों बाद उस व्यक्ति की पुष्टि होती है और उसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद वो बताता है, एक कहानी सुनाता है कि मैं जो है अंजलि से प्यार करता था, लेकिन उस बीच ये भी उस लड़की से प्रेम करने लगा था और ये मुझे पसंद नहीं था। इस कारण जो है मैंने इस घटना को अंजाम दिया अपने 5 दोस्तों के साथ। बाकी कहीं न कहीं ये लगता है कि किसी को प्रेम करना भी गुनाह है। और उस व्यक्ति को, जो तरुण पवार था, उस व्यक्ति की शादी हो चुकी है, करीब उसका 7 साल का एक बेटा भी है और जिस लड़की से वो प्रेम करता था अंजलि, उसकी भी शादी हो चुकी है। लेकिन शादी होने के बावजूद भी वो करीब 2 लोगों से प्रेम करती थी और 2 लोगों के प्रेम के चक्कर में तरुण पवार की जो है जान चली जाती है। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप सभी को हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आप सभी लोग ऐसी और सच्ची घटित घटना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।